अपन काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी मतलब जैसे स्टोइशियोमेट्री का था, थोड़ा सही क्वेश्चन लगा मेरे को। मतलब मैंने पहले ऐसा कभी क्वेश्चन देखा नहीं था, ना कभी किया था। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सही लगा, तो सोचा इसका रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और सही लग रहा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है मतलब, देखो अगर तो ये पढ़ाई वाली वीडियो होने वाली है, मैं इसे समझाऊंगा। तो अगर तुम भी पढ़ के बैठे हो, अभी पढ़ के उठे हो या अभी पढ़ने का मन नहीं है, तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, पर क्वेश्चन छूट जाएगा, वो चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू कार्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो क्वेश्चन के साथ साथ अपन डायग्राम भी बना लेते हैं। ये क्या बना है भाई, एक मिनट। हाँ, ठीक है, अब ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू कार्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम डायरेक्शन। ये कार ए लगा लेता हूँ मैं, और ये कार बी लगा लेता हूँ मैं। टू कार्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड मूव इन द सेम डायरेक्शन। सेम पॉइंट से शुरू हो रही है, तो ये सेम पॉइंट ही मान लो ना, क्या दिक्कत है। कार ए मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर्स पर सेकंड। क्या भाई, क्या है ये, एक मिनट। हाँ, तो जो कार ए है, ये 40 मीटर्स पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रही है। एंड कार बी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेटिंग विद 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और ये एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, विद यू इज इक्वल टू जीरो। और इसका यू इज इक्वल टू 40 मीटर्स पर सेकंड है, इसका एक्सेलरेशन जीरो है। अगर ये कार जो है, मैं मान रहा हूँ कि टी इज इक्वल टू जीरो पे शुरू हो रही है, तो हमें दिया क्या हुआ है, एंड कार बी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, इफ कार बी स्टार्ट्स एट टी इज इक्वल टू जीरो, कार बी स्टार्ट्स एट टी इज इक्वल टू जीरो, एंड कार ए स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। और जो कार ए है, वो इसी पॉइंट से शुरू हो रही है बटा टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो हमें बताना है टाइम ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी ड्यूरिंग विच कार ए इज अहेड ऑफ कार बी। हमें बेसिकली बताना है कि इस ड्यूरेशन मतलब पूरी जर्नी में कितने ड्यूरेशन के दौरान कार ए कार बी से आगे है। अब पहले तो ये समझना है कि कार ए कार बी से आगे जा सकती है। हाँ, कार ए कार बी से आगे जा सकती है, क्यों? क्योंकि जो कार बी है वो एक्सेलरेट कर रही है। मतलब जर्नी की स्टार्टिंग में इसकी स्पीड इसके कंपैरेटिवली कम होगी। तो हो सकता है मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि इसकी स्पीड इसके कंपैरेटिवली कम होगी, ये आगे बढ़ जाए, थोड़ा ड्यूरेशन के लिए आगे रहे। पर क्योंकि धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो ये इसे इवेंचुअली ओवरटेक कर लेगा। तो हमेशा के लिए तो ए बी से आगे नहीं रहेगा, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बी ए से आगे चले जाएगा। हमें बताना है कि क्या ए बी से आगे रह पाएगा, क्योंकि ए जो है लेट शुरू कर रहा है, 10 सेकंड लेट शुरू कर रहा है। तो क्या पता बी की 10 सेकंड में स्पीड उतनी पहुंच जाए कि ये से ओवरटेक ही ना कर पाए। पर वो फाइंड आउट करने के लिए हमें बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें फाइंड करना है टाइम ड्यूरेशन। हमें फाइंड करना है टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग द जर्नी व्हेन ए इज अहेड ऑफ बी। व्हेन ए इज अहेड ऑफ बी, टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग द जर्नी व्हेन ए इज अहेड ऑफ बी। तो ए बी से आगे कब होगा? व्हेन विल ए बी अहेड ऑफ बी? अहेड ऑफ बी कैसे? ए बी से अहेड कब होगा? जब ए जो डिस्टेंस कवर कर लेगा, वो बी जो डिस्टेंस कवर करेगा उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, ये पीछे नहीं आ रहे हैं। तो ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये उतने आगे जाएंगे। तो जब ए का डिस्टेंस बी से ज़्यादा होगा, तब ही तो ए बी से आगे होगा। और मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं डिस्प्लेसमेंट का रिश्ता टाइम से बता सकता हूँ। क्या? कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का रिश्ता मैं टाइम से बता सकता हूँ। तो क्योंकि मुझे टाइम ड्यूरेशन निकालना है, और मुझे डिस्प्लेसमेंट्स में रिलेशन पता है ए और बी का क्या होना चाहिए, तो मैं उन रिलेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में बता सकता हूँ। और फिर मैं टाइम कंपेयर करके टाइम की वैल्यू निकाल लूंगा इस इनइक्वालिटी की मदद से। ठीक है, तो वो अपन निकालते हैं। तो अगर मैं ए के लिए डिस्प्लेसमेंट लिखूं, ए कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे तो डिस्प्लेसमेंट 40t प्लस 10 होगा। क्योंकि देखो, अगर ये टी टाइम के लिए चला, ये टी माइनस 10 टाइम के लिए चला होगा। सॉरी, टी प्लस 10 नहीं आएगा यहाँ पे टी माइनस 10 आएगा। क्यों? मैं बताता हूँ अभी।
देखो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो बी है लगा लो, अगर मैं बी के लिए डिस्प्लेसमेंट लिखूँ, फिर मैं ए के लिए बताता हूँ। अगर मैं बी के लिए डिस्प्लेसमेंट लिखूँ, वो क्या हो जाएगा, यू तो जीरो है, तो पहली टर्म जीरो हो जाएगी। ए एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 2 से 2 कट जाएगा, तो टी स्क्वायर बी के लिए डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब जब मैंने बी के लिए डिस्प्लेसमेंट टी स्क्वायर लिखा, मैंने क्या अज्यूम किया कि बी हैज ट्रेवल्ड फॉर टी सेकेंड्स, बी हैज ट्रेवल्ड 40 सेकेंड्स। मैंने यही अज्यूम करके टी स्क्वायर लिखा ना। तो अगर बी 10 सेकंड के लिए ट्रैवल किया, तो ए कितनी देर के लिए ट्रैवल किया होगा, क्योंकि ए जो है वो बी से 10 सेकंड बाद शुरू हुआ है, तो ए 10 सेकंड कम के लिए ट्रैवल किया होगा। बी 10 सेकंड पहले निकल गया और बी के लिए टाइम टी है, तो ए के लिए टाइम t-10 होगा। और इस इनइक्वालिटी के हिसाब से 40 × t-10 शुड बी ग्रेटर दैन टी स्क्वायर, है ना। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि टी स्क्वायर, इसको वहां पे ले जाओ, -40t +400, ये लेस देन जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करूं, तो 40 ±√1600 b² -4ac। कौन 2, ये कितना आ जाएगा, 0। तो इसका एक ही फैक्टर बन रहा है, t-20 सेकेंड्स स्क्वायर लेस देन जीरो। मेरे को बताओ ये हो सकता है क्या। अरे ये तो समझ, मैं तो समझ नहीं आएगा, एक मिनट। मैं ये फैक्टर बना के दिखा देता हूँ एक बार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके। भाई ये क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके क्या मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके t की वैल्यू 20 आ गई। तो मतलब फैक्टर क्या बने होंगे, t-20 × t-20 यही फैक्टर बने होंगे ना। ये लेस देन जीरो, तो इसका क्या मतलब हुआ कि t-20 का होल स्क्वायर लेस देन जीरो। अब बताओ, होल स्क्वायर क्वांटिटी लेस देन जीरो हो सकती है क्या, नहीं। होल स्क्वायर की क्वांटिटी लेस देन जीरो हो ही नहीं सकती, मतलब ये तो इनइक्वालिटी ही फॉल्स होगी। मतलब इस इनइक्वालिटी से नो सोल्यूशन आएगा, नो सोल्यूशन, नो रियल सोल्यूशन, कोई रियल सोल्यूशन नहीं आएगा। मतलब टी की कोई वैल्यू नहीं आ रही, या टी की कोई वैल्यू की रेंज नहीं आ रही जिसके लिए ए ग्रेटर देन बी हुआ। मतलब जर्नी के दौरान ऐसा कुछ भी टाइम नहीं आएगा जिसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट ए ने ट्रेवल किया होगा वो बी से ज़्यादा होगा। मतलब जर्नी के दौरान ऐसा कुछ भी टाइम नहीं आएगा जब ए बी से आगे होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया ना, वो कैसे, फैक्टर बना के। पहले टी की वैल्यू निकाल ली और उससे फैक्टर बना दिए इस इनइक्वालिटी के। और वो फैक्टर पे जब होल स्क्वायर लेस देन जीरो आया, तो हमें पता चल गया कि इस इनइक्वालिटी का कोई रियल सोल्यूशन ही नहीं है। और क्योंकि इस इनइक्वालिटी का कोई रियल सोल्यूशन ही नहीं है, मतलब इस इनइक्वालिटी का कोई रियल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसी को तो सॉल्व करके वो इनइक्वालिटी लाए। और इस इनइक्वालिटी का रियल सोल्यूशन है ही नहीं, मतलब ए बी से कभी आगे गया ही नहीं, क्योंकि वो 10 सेकंड लेट शुरू किया था। ठीक है।